चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए जान दी, वो आदमी अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गया, रास्ता उसका कोई भी हो, उसके माथे पर उसको आतंकवादी कह करके और देश के अंदर इस तरह के माहौल बना दिए कि उसकी मां को मजदूरी करनी पड़ी, लोगों के गोबर के पुपले पाथने पड़े, वो पुपले बेच बेच कर रोटी खानी पड़ी और अंत में उस लेवल पर चली गई। तो लोगों को लगा कि क्रांतिकारियों के परिवारों का बुरा हाल होना है। तो ये थे करने वाले लोगों ने अगर ये व्यवस्था बना ली कि यदि आप जीते जी अपने देश के लिए काम करेंगे तो जिस मर्जी हालत में अपने परिवार को पालो, लेकिन अगर देश के लिए करते हुए मर मिटते हो, जेल जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके परिवार की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है कि आलीशान जिंदगी जिएगा। इसलिए जिंदा शहीदों की ऐसी फौज तैयार हो रही है कुमार भाई, एक्चुअली हो रही है। हमने एक सिस्टम बनाया है, 1000 लोग हमारी फैमिली में तैयार हो गए हैं कि कोई भी आदमी यदि इस क्रांति में शहीद होगा, जीते जी हम कोई मदद परिवार की नहीं करेंगे, आत्महत्या कोई करेगा हम कोई मदद नहीं करेंगे, परंतु यदि समाज का काम करते हुए किसी को कोई भी हानि होगी, जेल जाएगा या फिर मौत की प्राप्ति होगी, तो 1000 लोग, हर आदमी, हर घर, उसके परिवार को हर महीने 100 यानी 1 लाख रुपया महीना उसके घर जाएगा, जब तक उसका बच्चा समाज में स्थापित नहीं हो जाता, जब तक वो वापस देने लायक नहीं हो जाता। तो हमारे इस यात्रा में जानबूझकर मरने वालों की बड़ी टोली आने वाली है। भाई अगर मेरे जाने के बाद मेरा परिवार सुरक्षित रहता है और एक खुशनुमा माहौल में रहते हैं, 4 साल 60-70 ट्रेनिंग और इतने सारे काम, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आप सबके सामने बताऊं, अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है, हमारे पास पहले दिन से लेके आज तक कार्यक्रम के शुरू करने टाइम पे 10,000 से ऊपर रुपया नहीं होता है। 0 रुपए से शुरू करते हैं और एक कार्यक्रम आज तक नहीं रुका है। पहली खासियत ये है। दूसरी खासियत ये है हमारे इस कार्यक्रम की कि आज तक किसी भी बंदे को अगर कहीं पर धर्मशाला या किसी जगह पर रुके हैं तो कमरों में कोई ताला आज तक नहीं लगा, कोई कुंडी आज तक नहीं लगी, कोई बैग आज तक किसी का कहीं रखा नहीं गया, किसी का आज तक एक मोबाइल के चार्जर की केबल भी गुम नहीं हुई। ये सबसे दूसरी अचीवमेंट है हमारी। और तीसरी बड़ी खासियत थी, एक बार पूनम ही बोल रही थी मेरे को, एक यात्रा से आए ना, बोली औरतों की नजर ना बड़ी शार्प होती है, 6th सेंस बड़ी चलती है। मैंने बोला कि वो बोलती है कि मुझे ना जब भी हम मोर्चे में जाते हैं ना तो ये फील नहीं होता है कि मैं मर्दों के बीच बैठी हूं। मैंने कहा क्या मतलब है? बोली नहीं नहीं नहीं, मतलब गैर मर्दों के बीच बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे परिवार के बीच बैठे हैं। मतलब एक भी आज तक महिला को, बहन को, माँ को, चाची ताई जो भी यहां पर आई है, किसी को भी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि इस मोर्चे में 3 दिन तक टिकने वाला आदमी, जो पहली ट्रेनिंग हमारी 3 दिन की होती है, अदरवाइज पहली ट्रेनिंग के मतलब ट्रेनिंग के पहले दिन में दम घुट जाता है उस आदमी का जिसके अंदर थोड़ा सा भी लोचा है, शाम तक वापस चला जाता है। वो कहता है मैं तो किसी के कहने से आया था। मैं कहा कहने से नहीं, भीतर आग लगी है, केवल वो अलाउड है, यहाँ बाकी कोई अलाउड नहीं है। यहाँ आने का हम पहले ही बताते हैं सबको, हमारे साथ लगने से तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। घर से मर कर आ सकते हो तो आ जाओ, 1 पैसे का फायदा नहीं दूंगा, कोई उधार नहीं मिलेगी आपस में, कोई अगर गलती किया तो रगड़ दिए जाओगे, मैं उधार नहीं मांगूंगा, मैं किसी से नहीं कोई पैसे में डील करेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, मरोगे कोई ठेकेदारी नहीं है, जब तक आप इस ट्रेनिंग के, जब तक इस परिवार के हिस्से नहीं हो जाते। ऐसे नहीं कि आपने फार्म भर दिया और हम मोर्चे में शामिल, ना ना ना, समाज में जाके काम करोगे तो फैमिली का हिस्सा बनोगे, फैमिली के हिस्से के बाद की हमारी उसकी गारंटी, जीते जी हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद भी शामिल होते हो, मरना चाहते हो, लट खाना चाहते हो तो आ जाओ, तब जाकर के वो इतने सारे परिवारों में से ये बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग और हैं। जो 10,000 लोग हैं वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कल को अपनी बात कह सकते हैं, थोड़ी या ज्यादा, मतलब जैसा भी हो, खराब या सही जैसा भी हो, लेकिन ये खुद से गांव में उतर के, अब यहां से हम लोग 500 लोग, मतलब ये समझिए कि 7,000 गांव हैं, एक आदमी को 14 गांव मिलने वाले हैं। एक गांव पूरा दिन वो घूमेंगे,
एक गांव से 10 लोगों की टीम तैयार करेंगे। 7,000 गांव से 70,000 लोग दिसंबर के एंड तक करके 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दादरी में हम इकट्ठे होने वाले हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि हम कितने कामयाब हो पाए हैं बिना रुपए के, बिना खर्चे के। ये लाइन मैंने गलत बोल दी, बिना रुपए के, बिना खर्चे के नहीं। जितना रुपया खर्च होता है, जितना पैसा लगता है, जितने लोग आए होते हैं, ये देते हैं, इन्हीं का लगता है। मतलब ये पैसा भी देते हैं, जान भी देने को तैयार हैं, श्रम भी दे रहे हैं, और इनकी खूब बेइज्जती भी करता हूं, इज्जत भी ले लेता हूं। होती है कि नहीं? नहीं होती, फील ही नहीं होती। इनकी सारी इज्जत बेइज्जती वाली दोनों नस मार दी मैंने। इज्जत वाली भी मार दी, बेइज्जती वाली भी मार दी। तो ये ऐसे योद्धा हैं जो अब एक इस सत्य की और इस आजादी की, संपूर्ण आजादी की लड़ाई के लिए निकलने वाले हैं और योद्धाओं को निकालने वाले हैं।